एक हफ्ते पहले ही एक हादसा हुआ। बादशाह एक कटिंग देना। एक मिनट। क्यों छोटू, नई पैंट नई शर्ट नए जूते, बात क्या है? बाल विवाह हो गया क्या तेरा? हट। आज इसका जन्मदिन है ना, नए कपड़े दिए मैंने। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे छोटू। थैंक यू भैया। तो हमारी पार्टी कहाँ है? मैं आपको पार्टी कैसे दे सकता हूँ? माँ घर घर काम करती है, पापा तो है ही नहीं। मैं भी माँ की मदद करने के लिए काम करता हूँ। पार्टी तो दूर की बात है, मैं तो मिठाई भी नहीं खिला सकता। कोई बात नहीं भैया, इस चाय के पैसे मत देना, यही आज की पार्टी होगी। क्या बकवास कर रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था। चल ठीक है, आज तेरी बर्थडे पार्टी को ऐसे मनाएंगे कि तू कभी नहीं भूलेगा, है ना? ठीक है भैया। तो छोटू, आज रात तुझे यहाँ से पिकअप कर लेंगे, केक काटेंगे, मस्ती करेंगे। चल। ठाकुर साहब, आप जानते हैं कि मैं आपके हर टेढ़े काम में क्यों मदद करता हूँ? शेख हो प्यारे, ये मत समझ कि तेज दिमाग सिर्फ तेरे जैसे क्रिमिनल लॉयर के पास ही है। भगवान ने हम जैसों को थोड़ी बहुत अकल दे रखी है। 6 बार एमएलए ऐसे नहीं बना हूँ। तू सोच रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगला इलेक्शन कैसे लड़ूंगा और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो मेरा टिकट इस बार तुझे चाहिए, है ना? वैसे थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा अकल है आप में। झूठे केसेस बनवाकर पैसा तो बहुत कमा लिया मैंने, बहुत बोर हो गया। जरा आगे की सोच रहा हूँ। तो गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। कितना गहरा रिश्ता है हमारा। किसी गैर के पास सीट जाए, इससे अच्छा तुझे ही क्यों ना मिले। काहे को चिंता करता है तू? मैं सीएम से अपॉइंटमेंट लेके तुझे खुद उनसे मिलवा दूंगा। ए, इधर आ। यस सर। कौन है ये लोग? सर प्री बुक्ड है, किसी का बर्थडे मना रहा है। बाहर निकाल इन सबको अभी। अभी निकाल। अरे भगाओ ना इन गवारों को। हम बियर पियेंगे, तू केक, सुनिए, और excuse उसके me? बाद ना। इफ यू डोंट माइंड, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। क्या रे, पैसा दिया है पार्टी के लिए, वो भी एक्स्ट्रा, फोकट में नहीं कर रहे हैं। हाँ। सॉरी सर, आप इतना शोर मचा रहे हैं कि हमारे ओनर डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, तो ऐसा बोलना, धमाल मस्ती थोड़ा कम करेंगे, सीधा बाहर जाने के लिए बोल दिया। कस्टमर से ऐसे बात करते हैं क्या? एक मिनट रुकिए। ए, इधर आ। क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने बोला, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। नहीं जाएंगे। एक मिनट ये तो guys, मैं अभी कैसे आया। नहीं जाएंगे, मैं देखता हूँ। ये क्या शोर मचा रखा है? हाँ? हेलो अंकल, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए हम लोग पार्टी कर रहे हैं। ये लीजिए, आप भी केक खाइए। ए, बकवास बंद कर। तू कोई सेलिब्रिटी है जो तेरा केक खाऊं? वो आपको केक दे रहा है और आपसे थप्पड़ मार रहे हो। ए, तुझसे किसी ने पूछा क्या? हाँ? अपनी जबान अपने थोबड़े के अंदर रख, नहीं तो हलक में हाथ डाल के जबान खींच लूंगा। ए, निकलो नहीं तो सबको मार दूंगा। बियर की बोतल तोड़ना सिर्फ तुझे ही नहीं, अपने को भी आता है। अपनी दादागिरी घर में दिखाता तो अच्छा रहता, इज्जत तो बची रहती। अबे तेरे जैसे 100 आए और 100 चले गए, एक एक की अकल ठिकाने लगा चुका हूं मैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ज्यादा उड़ा ना तो तुझे पूरी की पूरी पिक्चर दिखा दूंगा। न शेखर जानता है कि वो किससे पिटा, न ही करण को पता है कि वो किससे उलझा, और यहीं से शुरू होती है इनकी नफरत की दास्तान। May I come in, sir? मैंने स्टाफ से काफी पूछताछ की, कोई नहीं जानता कि वो लोग कौन है। ऊपर से चेहरे पर केक था तो उन्हें पहचानना मुश्किल था,
और वैसे भी वो आपके बार में रेगुलर नहीं आते। उनमें से एक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। उसकी फोटो दिखाकर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक वेटर ने कहा कि शायद वो उसे जानता है, पर उसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा सर। इट्स ओके, तुम जा सकते हो। पर मैं उसे ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा सर। इट्स ओके, मैं समझ गया। अब जाइए। ओके सर। अभी इंस्पेक्टर ने बताया उनमें से किसी एक को बार स्टाफ पहचान सकता है। पूरा का पूरा शहर छान मारो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इट्स अ स्मॉल सिटी, मुझे हर हालत में वो कमीना चाहिए। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है। तू भरोसे का आदमी है। देख एलेक्स, उस कमीने को हमें ऐसी मौत देनी है कि पाताल में यमराज की रूह भी कांप जाए। मुझे भी कुछ इसी तरह का शौक है। बेचारा करण, ये जिस लड़की के प्यार में डूबा है वो दरअसल इस शेखर की ही सबसे प्यारी इकलौती बहन है। जब से उसे देखा है न चैन है न करार। दिल करता है कि उसी के बारे में सोचूं बार बार। जैसे ही उसका ख्याल आता है बज उठते हैं दिल के तार, झटके लगते हैं हजार। वाह वाह, क्या बात है भाई। कहाँ पढ़कर आए थे भैया? यारों, ये शेर मैंने कहीं से चुराया बुरा नहीं है। ये मेरी आत्मा की आवाज है जो बाहर आने के लिए तड़प रही है। भाई वैसे तो तू हमेशा हिंदी में फेल हुआ है, पर इश्क के सब्जेक्ट में तूने टॉप किया भाई। तुझे तो कवि या फिर शायर बनना चाहिए। सॉरी मेरे भाई, मैंने तुझे गलत समझा था। मैंने बुरा नहीं माना रे। कुछ भी करना पर उसी से शादी करना। अरे भाभी से अपने दिल की बात तो कर। कैसे करूं यार, उसके बारे में कुछ पता तो चले। अरे तो जिसे देखने गया था उसी की फ्रेंड है ना वो। हाँ। तो जाकर उससे मिलता क्यों नहीं है, वो बता देगी तुझे। इस तरह से कोई बात नहीं बनेगी इसकी। याद है कितनी बेरहमी से उसे ना बोल दिया था इसने। पक्का पिट के आएगा उससे। पिटने को तैयार हूं मैं, प्यार में सब चलता है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सही कहा। तूने तो ऐसा आइडिया दिया कि आइडिया वाले भी तुझसे आइडिया मांगेंगे। सुपर डुपर है ये आइडिया, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरे दिमाग में एक कहावत आई है, खास तेरे लिए, ओनली फॉर यू। तू पुरुष नहीं महापुरुष है यार। अब तो जल्द ही ढूंढ कर रहूंगा उसे। सुना तुमने, इसने मुझे महापुरुष का। तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं अभी उससे मिलके पूरा का पूरा मामला सेट करके आना। बाय बॉयज, बाय। वो तुझे चने की झाड़ पे चढ़ा रहा है, तू चढ़ रहा है। मैं तुम्हारी हील चेक कर रहा था। ज्यादा जोर से मत मारना। तुम्हारे लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। एक मिनट, जितना मारना है मार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मारने के पहले बस एक बार तो मेरी बात सुन लो। क्या बोलना है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड था इसलिए मुझे मना किया? छी, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन हुआ यूं कि मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारी सहेली को पसंद कर लिया। वो वाली जिसने ग्रीन और पिंक वाली ड्रेस पहनी थी। उसे देखते ही मैं दीवाना हो गया, पर फिर वो कहीं मिली ही नहीं। बापू तो मेरी शादी तुमसे ही करवाना चाहते थे। शादी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उनकी बात रखने के लिए मैं आया था। लेकिन देखो, मुझे वहां मेरा प्यार मिल गया। अब जब दिल में वो बस गई तो हमारा घर कैसे बसता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं तुम्हें मना करके चला है। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया? कुछ भी गलत नहीं किया। ये बात थी तो तुम तभी बता देते, कोई गलतफहमी तो नहीं होती। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मैं उस लड़की को कब से ढूंढ रहा हूं, इसलिए अगर आप मुझे उसके बारे में बता दें तो मेरे प्यार की नाव हिचकोले ना खाकर किनारे पर लग जाएगी। बताना कि अब मैं तुम्हें उससे मिलवा देती। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात है, वो तुम्हें पसंद करेगी या नहीं ये मैं नहीं जानती। क्यों? मुझ में क्या खराबी है बताओ ना। उसने तुम्हारी इंसल्ट की, इस बात से तुम कितनी हर्ट हुई मैं जानती हूँ दिव्या। तुम प्लीज बुरा मत मानना। तुम जैसी लड़की को नापसंद करने वाला वो लड़का कोई इडियट ही होगा, उसमें कोई सेंस नहीं है। तुम्हें जरूर कोई अच्छा लड़का मिलेगा। थिंक पॉजिटिव, डोंट वरी। और देखना, उस बदतमीज लड़के की तो कभी शादी नहीं होगी। ऐसा नीच कमीना घिरा हुआ इंसान जो धरती पर बोझ बना घूम रहा है, कुंवारा ही मरेगा। मेरी बददुआ लगेगी उसे, तो देखना। अब तुम ही बताओ, क्या वो तुमसे प्यार कर सकती है? कोशिश तो करनी पड़ेगी, पर देखना, उस पर अपने प्रेम का जादू कर दूंगा, तब तो उसे मानना ही पड़ेगा।
मैं उससे दिल से प्यार करता हूँ और सच्चे प्यार की तो हमेशा जीत होती है। ठीक है तो फिर ऑल द बेस्ट। उसका नाम है अमृता। उसका एक भाई है शेखर सक्सेना, वो बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। अमृता, उससे मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया, प्लीज। पता चलेगा तो मुझे मार डालेगी। एक रिक्वेस्ट है, आप भी मत बताना उसे प्लीज। ओके बाय। बाय दिव्या। अम्मू, मैं आ रहा हूँ। हे भगवान, बुराई और बुरे लोगों को हमेशा हमसे दूर रखना। इनसे सदा हमारी रक्षा करना भोलेनाथ। मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं। ये रावड़ी यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? भगवान के दर्शन करने नहीं आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे क्यों? उस दिन जो तुमने दिव्या की सबके सामने इंसल्ट की, उसके लिए पछतावा हो रहा है तुम्हें? उससे सॉरी कहने की हिम्मत तो होगी नहीं तुम्हें, तो मुझसे सिफारिश लगा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी। हे भोलेनाथ, इसके दिल में मेरे लिए प्यार की घंटी बजा दे, आशीर्वाद देना। आहा, ओम नमः शिवाय। आपसे मदद मांगने नहीं आया हूं मैं। तो फिर क्या है? जब मैं दिव्या को देखने आया था ना, हाँ, क्या हुआ था तब? तो जब मैंने आपको देखा, हाँ, मुझे देखते ही क्या? आपको देखा तो मेरे दोस्त को आपसे प्यार हो गया। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मेरा दोस्त बहुत शर्मिला है, तो उसने मुझे ये कहने के लिए भेजा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा दोस्त है ना वो, तुम जैसा ही होगा। मना कर दो उसे। सुनिए, तो सच कहता हूँ, वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो वो क्यों नहीं आया? तुम्हें क्यों भेज दिया? बस क्या, दोस्त है आप उनका, और अपन दोस्त के लिए जान भी दे सकता है। कहते हैं ना, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। तो फिर कह दो अपने दोस्त से कि फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल बाहर करे। यही तो मैंने भी समझाया उसको। किसी को एक बार देखने से प्यार थोड़ी ना होता है, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। और हाँ, तुम्हारे प्यार में शायर बन गया है। सुन सुन के कान पक गए मेरे। पूरी रात बड़बड़ाते रहता है, सिगरेट पे सिगरेट पीते रहता है। लगता है तुम्हारे प्यार में देवदास बन गया है पूरा। इडियट कहेगा। मतलब तुम्हारा ये दोस्त सिगरेट बाज है? क्यों? आई हेट स्मोकर्स। बस इतनी सी बात। मैं उसे समझाऊंगा कि आपको सिगरेट पसंद नहीं तो वो एक झटके में छोड़ देगा, और क्या। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वो सिगरेट पिए या शराब पिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाकर कह दो उसे मुझे भूल जाए। ठीक है, ओके, बाय। यार, तूने तो मुझे फंसा दिया यार। टेंशन क्यों ले रहा है? देख, मैं बताता हूँ, उसका सामना कर, बी ब्रेव। बंद कर भाषण। ऐसा था तो तूने क्यों नहीं बात की उससे? जब दोस्त की मदद करने की नौबत आई तो तुम लोग पीठ दिखा के भागना चाहते हो। ठीक है यार, तेरी दोस्ती और प्यार के लिए हम ये भी कर लेंगे, नहीं तो तू छोड़ेगा थोड़ी हमें। चल सुट्टा चला। अरे नहीं, मैं सिगरेट कहाँ पीता हूँ। तू तो कहता था सिगरेट पिए बिना तेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। दिमाग की जगह अब दिल की बत्ती जल गई है। ये दिल क्या करे। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? आप ही का वेट कर रहे हैं। तू ऐसे अंधेरे में क्यों बैठा है? सीएम से मेरी बात हो गई है, अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फिर तेरी पूरी सेटिंग हो जाएगी। वैसे तो बात पक्की समझ। क्यों, क्या हुआ? अभी उसी के बारे में सोच रहा है? जाएगा कहाँ? मिल ही जाएगा। जब मिलेगा तो निपट लेना उससे। फिलहाल अपनी सीट के बारे में सोच। हेलो सर। क्या सिचुएशन है एलेक्स? बार के आसपास पब्लिक प्लेसेस, बड़े बड़े मॉल सब छान मारा। जल्दी कर एलेक्स, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। वो जितना जल्दी मिले उतना ही अच्छा होगा, समझा तू? अबे वेले, विजयनगर की पूरी कॉलोनी ढूंढ। जैसे ही अमृता मिले ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। चल निकल। चल चल जल्दी जा। बादशाह भाई। हाँ भैया। जरा इसकी जला देना सिगरेट। ठीक है भैया। ऐसी मौत दूंगा उसे कि आपके दिल को ठंडक पड़ जाए। That's my promise. सर, यहाँ पर साइन कर दीजिए, काफी टाइम ठीक से है। पेंडिंग है। इम्पोर्टेंट है सर। 1 मिनट एलेक्स, ओके सर। इधर आ।
यहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, तू बिना नॉक किए अंदर आ गया और मेरे सामने पेपर रख दिया। तमीज है कि नहीं तुझे? तुझे ये भी सिखाऊं मैं? हाँ हाँ, सिखाऊं तुझे? चल फिर से आ। ओके सर। मैं कम इन सर? कम इन। एलेक्स सर। इसे हल्के में मत लेना। आई एम डेड सीरियस अबाउट दिस। ओके सर। इस वक्त क्या इम्पोर्टेंट है समझ में नहीं आ रहा। उस लौंडे को तो बिल्कुल भूल ही जाओ। वैसे भी उसे हमारे बारे में कुछ पता वता नहीं होगा, नहीं तो टांग नहीं अड़ाता। देख शेखू, तू इस बात को भूल जा। हाँ, ऐसी बातों को मैं कभी नहीं भूलता। वो तो साला मरेगा। कितना स्मार्ट हूं मैं। ओके, बाद में मिलती हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग। अब क्या हुआ? फिर से क्यों आ गए? मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि आपको स्मोकिंग पसंद नहीं है। पता है, उसने ऑन द स्पॉट सिगरेट फेंक दिया, पीनी छोड़ दी। कितना चाहता है आपको। सालों से सिगरेट पीने वाले बंदे ने एक झटके में छोड़ दी। प्यार में सॉलिड पावर होता है, ये आज पता चला। अरे यार, मैं फिर भी उससे प्यार नहीं करती। वो सिगरेट पिए या ना पिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज परेशान मत करो। मैंने भी उसे यही बोला कि तू सिगरेट छोड़ या दारू, उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर उसने क्या कहा पता है? ये प्यार है, कोई मजाक नहीं। मैं भी उसे मना ही लूंगा। अगर उसका दिल पत्थर का है तो मैं उसके दिल में घुसकर उसे मोम की तरह पिघला दूंगा। कह रहा था कि तुम्हारे प्यार के स्विमिंग पूल में जिंदगी भर तैरूंगा, किसी और को डुबकी नहीं लगाने दूंगा। बड़ा अड़ियल है वो। अब देखिए ना, सिगरेट तो वो पहले 20-30 ही पीता था, मगर उसके दारू का नल तो कभी बंद ही नहीं होता था। कल की बात है, कम से कम 20-30 बियर पी होगी उसने, लेकिन सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया उसने। झकास। यानी कि वो दारू भी पीता है? मतलब आपको उसमें भी प्रॉब्लम है? आई हेट ड्रिंकर्स। मस्त चिल लेकर आया हूँ, कटक ले। छी, हटा इसे। मैं कहाँ पीता हूँ यार दारू वारू। अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। छी, यूजलेस फेलोज। वाह, ऐसा लगता है कि अमृत हलक में उतरा है। आई जस्ट लव अल्कोहल यार। अला, भाई तुझ में इतना चेंज कैसे आ गया यार? अब क्या बताऊं, तुम्हारी भाभी को सिगरेट के साथ दारू भी पसंद नहीं है। लड़की के ग्रीन सिग्नल मिलने से पहले इतना सैक्रिफाइस अच्छा नहीं है भाई। अमृता के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। हमें माफ कर दे भाई, हम तेरे प्यार की गहराई को समझ नहीं पाए। छोड़ यार, इसे प्यार में डूबने दे, हम बियर में डूबते हैं। मेरे बिना पियोगे? जाने दे, बचेगी नहीं तेरे बिना। रात को शांति में दारू पीने का मजा ही कुछ और है। रोड पे दारू क्यों पी रहे हो तुम लोग? चलो निकलो। क्यों बे, बहुत खुजली हो रही है तुझे? मेरी खुजली के बारे में बोल रहा है? अब भी खुजली निकाल दो। अरे बे साले, चल पैसा दे। चल निकाल पैसा, निकाल। निकालता है कि नहीं? भाई तो भाभी के ख्यालों में खोया हुआ है। लगता है इससे मुझे निपटाना पड़ेगा। मुझे छोड़ दीजिए सर। क्यों फालतू में से पीट रहा है? चल निकल निकल। तुझे क्या करना है बे? चल निकल, अपना काम कर। निकल। अगर मेरी आंखों के सामने अन्याय हो रहा हो तो मुझसे देखा नहीं जाता है। खून खोल उठता है मेरा। छोड़ दे इसे। क्यों किसी के मामले में टांग अड़ा रहा है? निकलना। जब मैं दूसरे के मामले में टांग अड़ाता हूँ तो वो मेरा पर्सनल मामला हो जाता है। बात समझ में नहीं आई क्या? अब जाता यहाँ से कि नहीं? तू भी ले, ये ले। उसे पीटने गया था, खुद पीट के आ गया। हॉस्पिटल के पैसे कौन देगा? अरे भाई, अभी वहाँ मेरे साथ क्या हुआ तूने देखा? हाँ देखा, उसने तुझे धोया। तो तूने देखा? वो मुझे वहाँ धोता रहा और तू मुझे बचाने भी नहीं आया। कैसा दोस्त है तू? तेरे ही दम पर मैं वहाँ उससे लड़ने गया था। तू क्यों नहीं आया मुझसे बचाने? अब तू मुझसे नजरें क्यों चुरा रहा है? जवाब दे मुझे। मम्मी, कहीं भाभी ने ये तो नहीं कहा कि उन्हें लड़ाई झगड़े से नफरत है? आई हेट स्ट्रीट फाइट्स।
ये तो बिल्कुल चीटिंग है यार। वो हर चीज किश्तों में क्यों बता दी है? एक बार में सब कुछ नहीं बता सकती। आज उनके चक्कर में मैं पिट गया। देख क्या हो गया मेरा। तू उसे एक एक करके क्यों पूछता है? साथ में नहीं पूछ सकता? उसे पूछ उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और तू वही कर, देखना तेरी निकल पड़ेगी। वाह क्या बात है, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। तू पुरुष नहीं है, महापुरुष है। तुझे पता नहीं इस तरह की बात मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता था। तेरे इस दूसरे एहसान को मैं अकाउंट में लिख दूंगा, कभी नहीं भूलूंगा इसे। मेरे अकाउंट में थोड़े पैसे भी डाल दे यार। समझ गया। अभी इसी वक्त तुम्हारी भाभी की पसंद नापसंद वाली लिस्ट लेकर आता हूँ मैं। सी यू लेटर एलिगेटर। बाय रे। मेरी वजह से आजकल वो किसी से कोई झगड़ा नहीं करता, शांत रहता है। बात तो है। मैं उसके बचपन से यही तो चाहता था, और आखिर में वो सुधर ही गया। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, उन्हें सब पता है कब तक मौज मस्ती करनी है, कब जिम्मेदारी उठानी है। बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन हम लोग अपने आप कभी नहीं सुधरे। जब तक बाप ने 4-5 लगाई नहीं, हमें समझ में आता ही नहीं था। और तब हमारा गैंग लीडर सूर्या था। क्या समय था वो, काम ही नहीं था हमारे पास। फिर भी हम सब लोग सेट हो गए ना। कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बिजनेसमैन है, सब अच्छी जगह पे है। वो सब सेटल हो गए हैं तो क्या, हम सब भी तो अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। अरे सूरी, तेरा तो जवाब नहीं। बिना किसी मदद के तूने इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया। तुझसे तो लोगों को सबक लेना चाहिए। अरे छोड़ना यार, दोस्तों के बीच में ये बात कहाँ से आ गई? हम लोग आज यहाँ इसलिए मिले ताकि पुरानी यादें ताजा कर लें। चलो उठाओ गिलास, चीयर्स।